भुट्टो जरदारी मीडिया से बात। आज़ादी होना चाहिए कि वो पहुंच सके, अवाम को आज़ादी होना चाहिए कि वो देख सके। ये ना कोई मिलिट्री कोर्ट है, ये ना कोई आमिर का कोर्ट है, ये ना का इन कैमरा कोर्ट है कि इस्लामाबाद की पुलिस, इस्लामाबाद का इंतज़ामिया ना सिर्फ मीडिया या लॉयर्स को रुकवाएं, लेकिन नाइक साहब को, फारूक नाइक साहब जो सदर जरदारी साहब का लॉयर है, लतीफ़ खोसा साहब को जो ना सिर्फ हमारा लॉयर है, पंजाब का साबिक गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, दूसरे मुल्ज़िमान की जो लॉयर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनको पुलिस ने मिस हैंडल किया, उनको कोर्ट में जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज जो प्रोसीडिंग्स थे वो देर भी शुरू हुए और इंटरप्ट भी हुए। और सारे तरफ हर मुल्ज़िम का लॉयर इस बात का एहतजाज कर रहा था, किसी पे हमला हुआ था, किसी को धक्का लगा था, किसी को अंदर नहीं आने दिया। क्या ये आज़ाद रियासत में होता है? पाकिस्तान के अवाम से, इन सुप्रीम कोर्ट के वकला से क्या छुपाने की कोशिश की गई? आपका क्या खौफ है, क्या डर है? क्या जज पे दबाव डालने की कोशिश था? क्या हम पे दबाव डालने की कोशिश था? क्या आप सदर जरदारी साहब से इतना डरते हो कि सिर्फ एक कोर्ट अपीयरेंस पे आप इस्लामाबाद के सारे पुलिस इधर खड़े कर देते हो? आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक तारीखी दिन है। आज 17 अगस्त है। हर जियाला को 17 अगस्त याद है। 17 अगस्त मैंगो डे होता है और 17 अगस्त को जनरल जियाउल हक जो इस मुल्क पे एक आमिर का राज चला रहा था, वो उसका आखिरी दिन था। और आज जो हाइब्रिड रेजीम चल रहा है, जो कठपुतली इस्लामाबाद का वजीर आजम हाउस में बैठा है मगर उनका दौर कहीं और से हिलता है, इस हाइब्रिड रेजीम का भी एंड होना है। ये भी जाली जमहूरियत नहीं चलेगा, ये कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगा, जहां आप समझते हो कि वजीर आजम को भी कठपुतली की तरह चलाए, मीडिया को भी कठपुतली की तरह चलाए, जजेस को, नैब जजेस से लेके पता नहीं कौन से हद तक उनको भी कठपुतली की तरह चलाए, और अपोजिशन पे दबाव डाल के, नैब के थ्रू या केसेस के थ्रू दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये कोशिश नाकाम होगा। मैं बाकी सियासी जमातों के बारे में तो नहीं बात कर सकता हूँ, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने याह्या खान का आमियत का मुकाबला किया, जियाउल हक का आमियत का मुकाबला किया, मुशर्रफ का आमियत का मुकाबला किया, और आज भी इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ मुखालफत कर रही है और करती रहेगी। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पे दबाव है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, हम भी माने कि NFC अवार्ड में चेंजेस हो, हम भी माने कि इस हाउस से काला कानून पास हो, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए, और कल आगे जाके आप देखेंगे कि मेरा मौक़िफ़ चाहे वो 1973 की आईन पे हो, 1 यूनिट के खिलाफ हो, चाहे वो NFC अवार्ड पे हो,
चाहे वो जमहूरी हकूक़ पे हो, इंसानी हकूक़ पे हो, इस मुल्क के गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ पे हो। हम आपके दबाव की वजह से अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज करेंगे। और मैं आज फिर से पाकिस्तान के अवाम के सामने रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के मीडिया के सामने रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरा पूरा ख़ानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। इंसानी हकूक़ पे, जमहूरी हकूक़ पे और इस मुल्क के गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ पे आंच नहीं आने देंगे। आप करें जो आपने करना है। थैंक यू। प्रोसिक्यूटर का जो रवैया था वकला के साथ और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जो ज़ुबान इस्तेमाल की, क्या इसकी कोई तारीफ? जब आपके पास कोई केस नहीं होता, जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो आपको फिर गाली पे, अब्यूज़ पे रिलाई करना पड़ता है, फोर्स पे रिलाई करना पड़ता है। आज आपने दोनों चीज़ें देखी। आपने देखा किस तरीके सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ बदतमीजी की गई, इंतज़ामिया की तरफ और पुलिस की तरफ बदतमीजी की गई। और आपने देखा जिस तरीके से नैब का लॉयर, जिसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, जिसके पास कोई केस नहीं था, वो अपना फेलो लॉयर्स को गाली दे रहा था। अगर यही रवैया चलेगा, आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल ये किसी और के साथ हो सकता है। एक और केस, ये तो बड़ा अजीब बात है कि इसी कोर्ट का, इसी नैब कोर्ट का किसी और जज कहता है कि ग्लोबल पैंडेमिक है। सदर जरदारी साहब का मेडिकल बेल है, मेडिकल ग्राउंड्स पे। सदर जरदारी साहब के अंडरलाइंग कंडीशंस है, हम इसको एग्जाम्पशन देते हैं, वो वीडियो लिंक से आए। दूसरा जज जो इसी कोर्ट में बैठता है, उसके लिए उस कोर्ट में ग्लोबल पैंडेमिक नहीं है, उस जज के लिए कोविड कुछ चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो सदर जरदारी, चाहे उसके पास अंडरलाइंग कंडीशंस हो, जहाँ सदर जरदारी का डॉक्टर्स कह रहे हो कि आप अपने आप को अंडरलाइंग कंडीशंस की वजह से एक्सपोज ना करें, उसको ज़बरदस्ती पेश करवाए जाते हैं और फिर आज के दिन पे केस भी आगे नहीं चलाते हैं, ताकि हम एक और दिन पे एक और रिस्क ले और सदर जरदारी साहब को अगली पेची से फिर से एक्सपोज करें। ये मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं। वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं अपना मौक़िफ़ से नहीं हटता हूँ तो मेरे वालिद के साथ, मेरे पार्टी वर्कर्स के साथ, मेरे पार्टी कॉलीग्स के साथ इंतकामी सलूक किए जाएगा। लेकिन मैं अपना वो मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा हूँ। और वकार सदी साहब, आप मेरे विटनेस रहेंगे कि मैं अपना मौक़िफ़ पे कार आज का दिन का आई डोंट नो क्या ख़ास पैगाम होगा। कुछ तो पैगाम किसी को तो देने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का दिन का हम इस तरीके से तो हम इस आज के दिन के हवाले से इतना तो सवाल पूछ सकते हैं कि आज तक उस इशू का, उस इंसिडेंट का, उस सानिया का ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ना कोई फॉलोअप हुआ है। आखिर एक पाकिस्तान का आमिर जो वर्दी में था, जो सदर का कुर्सी पे कब्ज़ा कर रहा था, साथ साथ अमेरिका का सफ़ीर भी हो, दूसरे लोग भी हो, इसका तो आज तो 2020 है, आज तक आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि अगस्त 17 पे क्या हुआ। साहब ये बता दें कि आप एबीसी में शिरकत करेंगे, आपकी मेज़बानी है। इंसाफ के तवक्को हम करते रहते हैं और उम्मीद हम करते रहते हैं। इसलिए अगर हम जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं, हम अदालतें में उम्मीद नहीं रखेंगे, अगर हम अदालतें में उम्मीद नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे? हमने ये जमहूरी पुरअमन रास्ता, कानून का रास्ता अपनाना है। जहाँ तक इंसाफ का उम्मीद है, हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं
कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फांसी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल का, इसी अदालत से हमारा केस पेंडिंग है। रियासत पाकिस्तान का केस पेंडिंग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केस पेंडिंग है, मैं बतौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा का केस पेंडिंग है कि इस केस को सुनो, हमें इंसाफ दो। हमें उस केस में आज तक जो उम्मीदें थे वो पूरे नहीं हुए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस आज तक इन्हीं अदालतों के सामने है। इन्हीं अदालतों से नोटिस ही नहीं किया कि एहसानुल्लाह एहसान जो कि APS में भी मुलज़िम हैं, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और दहशतगर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत से इल्ज़ाम हैं, वो चला गया है, वो निकल चुका है। किसी ने आज खुद को नोटिस नहीं लिया, किसी ने नहीं समझा कि APS के कातिल भाग चुका है, भगोरा बन चुका है। रियासत पाकिस्तान का तारीखी नाकामी है कि वो ना सिर्फ इस दहशतगर्द को ट्रायल तक नहीं पहुंच सकते, वो APS के बच्चों को इंसाफ नहीं दे सकते, वो मुझे और आपको कौन सा इंसाफ देंगे? थैंक यू।